मेरा नाम मोक्ष है। मैं नंदिनी से बहुत प्यार करता हूं। उम्र में बड़ी है, मैं नहीं मानता। मैंने बस अपने दिल की सुनी। मोक्ष की वजह से मुझे जो जिल्लत उठानी पड़ी है, उसके लिए मैं उसे कभी नहीं माफ करूंगी। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूं, पर मैं उसे ये कह नहीं सकता और वो ये समझ नहीं सकती। बस यही दिक्कत है मेरी। शब्द ही नहीं मिल रहे मुझे। क्या बोलूं, क्या समझाऊं, क्या ना समझाऊं। ऐसे में मुझे जरूरत है हमारे एक्सपर्ट की, जो एक साइकोलॉजिस्ट हैं और साथ ही साथ एक रिलेशनशिप काउंसलर भी हैं, दीपक कश्यप। दीपक, प्लीज कम, प्लीज। हाय दीपक। मैंने देखा काफी ग्रीन रूम से। दोनों से बात करने से पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि काउंसलिंग जनरली कॉन्फिडेंशियल होती है, कि हम उसके बारे में लोगों से बात नहीं करते हैं ज़्यादातर। लेकिन क्योंकि आप लोग टीवी पे आए हैं, तो मैं आपकी रजामंदी लेना पसंद करूँगा कि ये रजामंदी के साथ ही हम आगे काउंसलिंग टीवी पे दिखा सकते हैं। क्या आप अपनी रजामंदी देती हैं मुझे? जी। आप? अच्छा, देखिए, ये बहुत सिंपल सी बात है। यहाँ पे इनके विधवा या विधवा ना होने की बात नहीं है। बात ये है कि देखिए, हमारे यहाँ ज़्यादातर ये माना जाता है कि पति के मरने के बाद पत्नी का जीवन खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि पति तो परमेश्वर है और परमेश्वर गया तो दासी का क्या काम। लेकिन ये सोच बहुत पुरानी है और ये सोच काफ़ी गलत है और ये सोच औरतों के खिलाफ है। तो पति के जाने के बाद आप पहले तो ना किसी की दासी थी, तो इसलिए पति के जाने के बाद, जो कि अनफॉर्चुनेट है, एंड आई एम सॉरी दैट योर हस्बैंड इज नॉट हियर, बट यू आर स्टिल समवन हु कैन लिव एंड कैन कम आउट ऑफ दैट। लेकिन ये वाला डिसीजन इन्हें लेना होगा। ये डिसीजन ना तो मैं इनके लिए ले सकता हूँ, ना आप इनके लिए ले सकते हैं। ठीक है? अच्छा, सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। देखिए, आपसे कोई प्यार करे, इसमें आपकी कोई गलती नहीं होती। इनफैक्ट आप भी किसी से प्यार करें, उसमें भी आपकी कोई गलती नहीं। तो आपको पहले तो समाज के डर से डील करना होगा कि मुझे कोई प्यार कर रहा है, मुझे कोई प्यार नहीं कर रहा है, मैं किसी से प्यार कर रही हूँ, मैं किसी से प्यार नहीं कर रही हूँ। इस सिचुएशन में आप प्यार नहीं कर रही, लेकिन तो भी मैं उसे इंक्लूड कर रहा हूँ। उसमें समाज का कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि मैं ग्रीन रूम में बैठा हुआ सुन रहा था कि मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही हूँ, लोग मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, लोग मुझसे ये कर रहे हैं। आपको भारत सरकार ने पूरे हक दिए हैं। हमारे समाज उसे मानता हो चाहे नहीं मानता, लेकिन सरकार समाज से ऊपर है और उससे भी ऊपर नैतिकता है। नैतिकता ये कहती है कि आप अपना हक, आपका पूरा हक है अपने शरीर और अपने दिल के ऊपर। आप उसे किसे देना चाहें, इन्हें देना चाहें नहीं देना चाहें, वो आपकी मर्जी है, लेकिन किसी को देना चाहें या नहीं। क्योंकि जहां मैं जितना सुन रहा था, उसमें मुझे लग रहा था कि आपके अंदर बहुत विधवा शर्म है कि मैं विधवा हूं तो मुझे ये नहीं करना चाहिए, मैं विधवा हूं तो मुझे वो नहीं करना चाहिए। तो आप समझ पा रही हैं मैं क्या कह रहा हूँ आपको? इतनी बात मैं आपको समझा पाया तो मैं खुद को सक्सेसफुल समझूंगा इस काउंसलिंग सेशन। समझ पा रही हूँ? जी। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, मोक्ष, आप ये समझें कि हम प्यार किसी से इसलिए नहीं करते क्योंकि हम उन्हें जीवन देना चाहते हैं। हम प्यार इसलिए करते हैं कि हम खुद को जीवन देना चाहते हैं। नहीं तो इनसे भी बुरी हालत में बहुत सारी और औरतें हैं, लेकिन आप प्यार इनसे करते हैं। ठीक है? तो प्यार क्या है? बहुत सेल्फिश इमोशन है और उसमें कोई गलत बात नहीं है। हम प्यार उससे करते हैं जिससे हमें अच्छा लगे। तो एंड ऑफ द डे इट इज माई फीलिंग दैट मैटर्स। हम किसी को डिवोर्स क्यों करते हैं, किसी से ब्रेकअप क्यों करते हैं, बताएं जरा। जब वो इंसान मतलब हमें उसके साथ एक अच्छी वाइब्स, अच्छी फीलिंग्स, मेंटल पीस। किसकी फीलिंग? मेरी फीलिंग। मेरी फीलिंग्स नहीं। किसका मेंटल पीस? मेरा मेंटल पीस। सो
मदर टेरेसा ने भी जो काम किए चैरिटी के, वो इसलिए कि उन्हें अच्छा लगता था ऐसा करना। हम सब अच्छी और बुरी तरह सेल्फिश है। तो अच्छी तरह सेल्फिश है मतलब कि कभी कभी हमारी सेल्फिशनेस की वजह से दूसरों को भी फायदा हो जाता है। तो जैसे ही आप अपने दिमाग से ख्याल निकाल देंगे कि मेरे बिना इनका जीवन नहीं चल सकता, मैं ही इन्हें जीवन दूंगा, मैं इन्हें जीवन देने की कोशिश कर रहा हूं, आप जैसे खुद के दिमाग से ये ईश्वर भ्रम निकालेंगे, आप ईश्वर नहीं है। हम तो क्या सब भगवान बनना चाहते हैं, दूसरों का जीवन कंट्रोल करना चाहते हैं, दूसरों को जीवन अच्छा करना चाहते हैं। हम किसी का जीवन अच्छा नहीं कर सकते। हम केवल और केवल खुद को कंट्रोल कर सकते हैं, खुद का जीवन अच्छा कर सकते हैं। मेरे को पता है ये शब्द आपके दिमाग में नहीं चल रहे, लेकिन मैं केवल आपके सेंटेंसेस जो मैंने सुने उन्हें रिपीट कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें जीवन देना चाहता हूँ। आपने कहा था ऐसा जी। उनका जीवन ऑलरेडी है। आप सांता क्लॉज नहीं है कि आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं और उनसे कुछ नहीं चाहते बदले में, ऐसा तो नहीं। ये खुश रहेंगे तो मैं भी खुश रहूंगा ना। हाँ, लेकिन आपके साथ खुश रहें। आप खुश रहोगे कि इनको किसी दूसरे के साथ खुश देख के? नहीं। फिर लेकिन ये तो खुश है ना, तो अभी उनकी खुशी मैटर नहीं करती है। ये है कि मेरे साथ रह के खुश रहो। और वो डिसाइड करेंगी धीरे धीरे या नहीं डिसाइड करेंगी, वो उनके ऊपर है। देखिए मैं किसी आप ना तो आपको फोर्स कर सकता हूँ ना उन्हें। तो जब मैं उनसे बात कर रहा था मैं उनकी बात कर रहा था, जब आपसे बात करूंगा मैं अभी मिला हूँ आपको, और अभी मेरे अंदर ये ऐसा कुछ नहीं है कि आप साथ में रहें अलग रहें, मैं आपका साइड लूँ उनका साइड लूँ, ऐसा कुछ नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। आपके दिमाग में मेरे लिए कोई सवाल चल रहा है, कुछ पूछना चाहती हैं आप मुझे? जी हाँ बिल्कुल। अभी आपने कहा कि मैंने ऐसा क्यों बोला कि मैं सबके सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। अब आप ही मुझे जवाब दीजिए कि जो गुनाह मैंने किया नहीं है उसका इल्ज़ाम मेरे ऊपर है, तो मैं लोगों को क्या जवाब दूं? आज इसने जो किया है आप सब देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। वही चीज़ तो मैंने ऐसा क्या कर दिया है, मेरी क्या गलती है? देखिए सबसे पहले तो हम इस पूरी चीज का परिवेश कॉन्टेक्स्ट बदलें। ना तो कुछ गुनाह हुआ है, ना कोई गुनहगार है, ना कोई मुजरिम है और ना कोई जज है। जितना आप कहती जाएंगी, देखिए आपको लग रहा होगा ये पूरे जहान की बातें कर रहे हैं, मैं इनके सामने बैठ के रो रही हूँ, उन्हें दिख नहीं रहा है क्या मेरा दुख? ऐसा नहीं है नंदिनी जी। हम लोग क्या सोचते हैं उसके बिना पर जीवन नहीं जी सकते। जैसे मान लीजिए अभी मैं यहाँ पे बैठ के आपको बिना किसी बात के घूरता जाऊं, कुछ ना बोलूं, घूरता जाऊं ना, मैं आपका एक बाल बांका कर सकता हूं, लेकिन मैं आपको अनकंफर्टेबल फील करा सकता हूं, हाँ या ना? लेकिन आपके सिचुएशन में 3 जने हैं। एक सोच रहा है क्या हो गया, मेरे बटन को लेकर नहीं, क्यों देख रही है, क्यों देख रहा है मेरे को? दूसरे वाले अरे पागल है क्या, अटैक करने वाला क्या मेरे को, क्यों? और तीसरे वाले जाने दे, पागल है क्या? इन तीनों में से कौन सा ज्यादा अनकंफर्टेबल होगा? आपको उसमें बटन खुलेंगे आप। तो मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं तो देख रहा हूं। इसीलिए ताकत आपके हाथ में है, आपको नीचा कोई नहीं दिखा सकता बिना। मैं किसको जवाब दूं? किसी को नहीं, किसी को नहीं। वही तो मैं कह रहा हूं, आपको जरूरत ही महसूस नहीं होनी चाहिए किसी को जवाब देने की। मुझे ये कहा जा रहा है कि मैंने इसे फंसाया है। मान लीजिए कल को आपको रियल में किसी से प्यार हो जाए, तो क्या आप बुरी इंसान होंगी? आप समझ पा रही मेरी बात नंदी जी? आपको पैदा होने के लिए, जिंदा होने के लिए किसी से माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आप समझ पा रही मेरी बात? क्योंकि आप विधवा हैं, क्योंकि आप एक औरत हैं, आपको किसी से माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आप अपना जीवन जिए, किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। ठीक है? Now I'd like to talk to you, मोक्ष। मोक्ष देखिए, it's very good to love। प्यार करना बहुत अच्छी बात है और मैं खुश हूं कि आपने प्यार किया, लेकिन प्यार करूं और उसका फल मिले,
ये लॉजिकल चीज नहीं है, क्योंकि प्यार उसी से किया जाता है और वहीं से रिटर्न आता है जो करना चाहे। मैं तो बहुत सारी चीजें चाह सकता हूँ। मैं तो चाहता हूँ मेरे पास BMW भी हो, मैं तो चाहता हूँ मेरे पास एक बड़ा बंगला भी हो, ये भी हो, वो भी हो। मैं बहुत शिद्दत से चाहता हूँ, लेकिन हो सकता है अभी नहीं ना। और इन चीजों के लिए तो फिर भी मैं काम करके इन्हें कमा सकता हूँ, क्योंकि इन चीजों के पास इच्छा शक्ति नहीं है। मेरे पास पैसा होगा, मैं पैसा दूंगा, कार खरीदूंगा। लेकिन जब इंसानों की बात आती है, तब इंसानों में उनकी इच्छा भी मायने रखती है। आप किसी ऐसे से शादी करना चाहेंगे जो आपसे शादी करना नहीं चाहता? कैसा जीवन होगा वो? ऐसा जीवन होगा जिसमें आप खुश उतने नहीं रह पाएंगे जितना आपको लग रहा है कि आप रह पाएंगे। तो हाँ, आप अपना सवाल पूछें मुझसे। मैं वही तो करने की कोशिश कर रहा था। मैं वही तो चाहता था कि रोमांस जीवन का एक हिस्सा है, पूरा जीवन नहीं। क्योंकि आप इन्हें कितने साल से जानते हैं? 1-1.5 साल। 1-1.5 साल। उससे पहले भी जीवन जी रहे थे आप, है ना? तो जीवन का एक हिस्सा जब दूसरे हिस्सों को खराब करने लगे, तब मुझे सतर्क हो जाना चाहिए। मैं इस पूरे वार्तालाप में आपने कहीं नहीं सुना, मैंने आपको कभी नहीं कहा बेवकूफ़ है क्या इस उम्र में, क्यों प्यार कर रहा है, दिमाग खराब हो गया कहते। मैं आपका पिता नहीं हूँ, मैं धर्म गुरु नहीं हूँ, मैं एक मनोवैज्ञानिक हूँ। और मैं आपको बस केवल इतना बता सकता हूँ कि आपका जीवन आपके हाथों में है। किसी दूसरे को फोर्स करके, मान लीजिए आपके पीछे कोई लड़की पड़ी हो हाथ धो के कि मुझे आपसे शादी करनी है और आपको नहीं करनी हो, तब दया खा के शादी कर लोगे? मैं हर एपिसोड में, हर प्रोग्राम में यही बोलता हूँ, प्यार और दया दो अलग अलग चीज हैं। आपको प्यार चाहिए, दया नहीं, मोक्ष। समझ पा रहे? भीख नहीं चाहिए ना, अच्छा ही नहीं लगेगा। उस इंसान के साथ रहना अच्छा लगता है जो मेरे साथ रहना चाहे, उसके साथ नहीं कि अरे रह ले रह ले रह ले रह ले प्लीज रह ले प्लीज। सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है, कुछ मजा ही नहीं है। और प्यार में मजा नहीं तो फिर क्या, क्यों करना प्यार? तो आपको जो करना है वो ये है कि आपके दिमाग में अभी भी थॉट्स आएंगे, धीरे धीरे आएंगे, एकदम से नहीं निकलेगा ये सब कुछ। लेकिन आपको धीरे 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 दूसरे किले बनाने हैं, और उन किलों में आपको अपने जीवन के अलग अलग हिस्सों को निखारना है, बनाना है, सजाना है। ठीक है? और कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं? नहीं हो पाता, बहुत मुश्किल है। नामुमकिन नहीं है। थैंक यू ये कहने के लिए। मुश्किल है, वेरी गुड। ऑफ कोर्स मुश्किल है, मुश्किल नहीं होता तो तुम यहाँ होते क्या? किसी और से बात करता हूँ तो को ढूंढता हूँ उसके अंदर। अच्छा, जैसे क्यों मिले तुम्हें ये? मैं डिजर्विंग हूँ। मैं डिजर्विंग हूँ, लेकिन क्या तुम डिजर्विंग हो इसीलिए वो तुम्हें मिले? देखा, देयर इज अ सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट। ज्यादातर क्या मैं ये कि आपके साथ बात नहीं है, इसमें आप बुरे नहीं बन जाते, लेकिन आपको सताएगी ये चीज। हम तो क्या होता है कि भारतीय लड़कों में और काफी लड़कों में जनरली एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट होता है। उनको बड़ा ही इस तरह किया जाता है, अरे मेरे मुन्ने को सब कुछ वो देंगे जो उसे चाहिए, इसे बड़ा करेंगे, एंटाइटल। तो उसको लगने लगता है कि मुझे चाहिए, बस मुझे चाहिए तो मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। और शरीर बड़ा हो जाता है लेकिन दिमाग वहीं रहता है। और फिर चीजें जो चाहिए होती हैं वो बदलती जाती हैं। पहले खिलौना चाहिए था, फिर वीडियो गेम चाहिए था, फिर बाइसाइकिल चाहिए थी, अब लड़की चाहिए। फिर क्या होता है कि और मुझे लगने लगता है क्यों नहीं हो, क्योंकि मैं डिजर्विंग हूं, मैं एंटाइटल्ड हूं। मोक्ष, आपको मैं नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मोक्ष, मुझे क्या मिलेगा आपको नीचा दिखा के? आप समझ पा रहे हैं? ऐसा तो है नहीं कि मुझे कुछ ज्यादा मतलब ख्याति प्राप्त होगी आपको नीचा दिखा के। लेकिन आपको ये समझना है कि ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट जो है वो आपको ही नुकसान पहुंचाएगा इमोशनली। जैसे मुझे आपको रोता हुआ देख के बहुत बुरा लग रहा था। इतना यंग, इतना हैंडसम लड़का जब टीवी पे आके रोता है तो बहुत कम लोगों को अच्छा लगता है। आप समझ पा रहे हैं? जैसे आप खुद को बताएं कि
मुझे 100% ऑफ द टाइम 100% चीजें नहीं मिल सकती। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो मिलेंगी, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो नहीं मिलेंगी। एंड स्पेशली जब दूसरा इंसान इन्वॉल्व है तो वो चाहे तभी आए। आप समझ पा रहे हो? दीपक, ऐसे में कोई एक्सरसाइज है जो हेल्प कर सकती है? एब्सोल्युटली। फिजिकल एक्सरसाइज मेंटल हेल्थ को काफ़ी बढ़ाती है, क्योंकि जब आप फिजिकल एक्सरसाइज में इन्वॉल्व रहते हैं तो सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, ऐसे काफ़ी सारे हैप्पी हार्मोन्स जिनको हम कहते हैं अपने आप शरीर में बनते हैं। उससे सोचने की शक्ति बढ़ती है। पर जब थॉट आए तब क्या करूं? जब थॉट आए, आपका विचार आपके अंदर है, आपका विचार आपसे ताकतवर नहीं है। समझ पा रहे हो? और फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है मोक्ष, तो हम लोग हैं, पूरी टीम आपकी मदद के लिए हर वक्त तैयार है। आप हमें कॉल कर सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं, दीपक हैं, आप इनसे बात कर सकते हैं। कभी भी किसी भी वक्त आपको हमारी ज़रूरत महसूस हो तो आप सिर्फ एक कॉल कीजिएगा, हम आपकी मदद के लिए हाजिर रहेंगे। थैंक यू यार। और नंदिनी जी, आप प्लीज खुद को संभालें और ये कहें कि ठीक है, ये जीवन का एक एक्सपीरियंस था जो मेरे साथ हुआ है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। और जो समझता है नंदिनी जी कि आपकी गलती है, वो गलत है। Nobody can make you feel inferior Right. without your consent. आपकी इजाजत के बिना आपको नीचा कोई नहीं दिखा सकता, कोई नहीं। समझ पा रही हैं मेरी बात? अब आंसू पोंछ लीजिए। नंदिनी जी, आप यहाँ पर आई, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में ढेर 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 सारी खुशियाँ भर जाएं हमेशा के लिए। जो हुआ उसे तो हम नहीं मिटा सकते, लेकिन यही आशा करते हैं कि आगे आपकी ज़िंदगी में कोई गम ना आए, कोई तकलीफ ना आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। और मोक्ष दोस्त, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा यहाँ पर आए, लेकिन कोशिश करनी होगी और हम सब मिलकर तुम्हारी इस कोशिश में तुम्हारा साथ देंगे। ठीक है? थैंक यू सो मच। और दीपक, थैंक यू सो मच। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं और जाते जाते आपसे हमेशा की तरह यही कहूंगा कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, प्यार कीजिए और प्यार बांटते रहिए, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है।